बाहरी दिल्ली को इंतजार है एक ईमानदार अधिकारी का जो बाहरी दिल्ली को भूमाफियाओं से बचा सके, बर्बाद होती खेती को बचा सके, दिल्ली देहात को बचा सके, जिसके अंदर पैसे की भूख ना हो, जिसके अंदर नियम कानून की इज्जत हो, जिसके अंदर कुर्सी का सम्मान हो, जो दिल्ली देहात की पीड़ा को समझे। क्योंकि आज तक दिल्ली देहात को जितने भी अधिकारी मिले, हर किसी के अंदर निजी स्वार्थ रहा। चाहे कोई डीएम हुआ, एसडीएम हुआ, एसएचओ हुआ, डीसी हुआ या डीडी का कोई भी बड़ा अधिकारी, हर किसी ने दिल्ली देहात को बर्बाद करवाया है। अगर ये अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करते तो आज दिल्ली देहात इस तरह बर्बाद ना हुआ होता और आने वाली पीढ़ियों के लिए ताजी हवा, पर्यावरण सुरक्षित रहता। मगर पैसे की भूख के सामने पूरा का पूरा प्रशासन नतमस्तक है। क्या दिल्ली सरकार में, जी हां, रेखा गुप्ता की ईमानदार जो दिल्ली सरकार है, जो भाजपा की ईमानदार सरकार है, क्या उसके अंदर कोई अधिकारी ऐसा है जो दिल्ली देहात को भूमि माफियाओं से बचा सके, मिट्टी माफियाओं से बचा सके, बिल्डरों से बचा सके? चारों तरफ अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, हर तरफ अवैध गोदाम बनाए जा रहे हैं, मगर प्रशासन मौन है। और मौन का सिर्फ एक ही कारण है, हर किसी के अंदर हवस है पैसे की भूख के सामने दिल्ली देहात का जो भविष्य है वो खत्म होता जा रहा है। बात करूं अलीपुर की, अलीपुर क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं, उन गांव के चारों तरफ गोदाम नहीं, ऐसा लग रहा है कि गोदामों के बीच में गांव है। हमीदपुर हो, बकौली हो, कादीपुर हो, अलीपुर, खेड़ा कला, बूढ़पुर या जितना भी एरिया है, हर जगह अवैध गोदामों की झड़ी लगी हुई है और प्रशासन मौन है। क्या कोई एक एसडीएम ऐसा आएगा जिसको नरला की जनता याद करे, बाहर दिल्ली की जनता याद करे कि यह अधिकारी एक ऐसा आया जिसने इन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की, बिल्डर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, दिल्ली देहात की जमीनों को बचाया, खेती की जमीनों को बचाया? क्या कोई अधिकारी ऐसा आएगा? कोई एसएचओ? जी हां, क्योंकि बिना पुलिस के सहयोग के कहीं अवैध गोदाम नहीं बन सकता। अलीपुर पुलिस पूरी तरह शामिल है इस अवैध गोदामों के खेल में। एसडीएम के मताहत काम करने वाले लोग शामिल हैं, एसडीएम ऑफिस में काम करने वाले एमटीएस इस खेल में शामिल हैं, क्योंकि पैसे इकट्ठा करने का काम उन्हीं नीचे वाले लोगों का होता है जो अवैध गोदामों से सेटिंग करते हैं जाकर। कभी कभी तो एसडीएम को भी नहीं पता होता और एसडीएम को बेच दिया जाता है, क्योंकि उसके मताहत काम करने वाले लोग या प्राइवेट लोग बिल्डरों से, अवैध गोदाम बनाने वालों से मोटी रकम लेते हैं, तब जाकर ये अवैध गोदाम बनते हैं। वरना खुद सोचिए, अगर इसमें पैसे का खेल नहीं होता तो क्या दिल्ली देहात इस तरह बर्बाद होता? अवैध कॉलोनियों से, जी हां, दिल्ली बात करूं नरेला की, नरेला क्षेत्र में जितनी भी अवैध कॉलोनियां कटी हैं, पिछले 3-4 साल में 400 से ज्यादा एकड़ जमीन में अवैध कॉलोनियां कट चुकी। हर अधिकारी मालामाल हुआ है, हर प्रशासन का अधिकारी मालामाल हुआ है। क्यों? क्योंकि 10 से 12 लाख रुपए पर एकड़ जमीन की रिश्वत मिलती है। तो सोच के देखिए कितना करोड़ों का कारोबार है। ना नियम की चिंता, ना कानून का डर, और जिनको ये संभालने की, जिसको नियम कानून को लागू करने की, जिसको प्रशासन की लाज रखने की जिम्मेदारी दी गई है, वो तो सब बिक चुके हैं। नरेला हो या अलीपुर, हर प्रशासन, हर अधिकारी पैसे के सामने नतमस्तक हो चुका है और दिल्ली देहात बर्बाद हो रहा है। क्या दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार इन अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाएगी? सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, क्या उनको नहीं पता कि बाहर दिल्ली में खेती को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है? स्थानीय निगम पार्षद या स्थानीय विधायक, हर किसी को पता है, मगर सब मौन है। अगर यही हाल रहा, इसी तरह से दिल्ली देहात में अवैध कॉलोनियां कटती रही, अवैध गोदाम बनते रहे, तो आने वाली पीढ़ियों को हवा तक नसीब नहीं होगी, घुट घुट कर मरेंगे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियां। तो सरकार को इस पर सोचना होगा और किसी ईमानदार अधिकारी को भेजना होगा जो लाज रखे सरकार की, प्रशासन की, नियम कानून की, कोर्ट के आदेशों को, देश के
जो नियम कानून है, जो सर्वोच्च अदालत का आदेश है, उसकी पालना करवा सके कि दिल्ली देहात में कहीं भी अवैध कॉलोनी नहीं कटेगी, अवैध गोदाम नहीं कटेगी। मगर आज हर जगह अवैध गोदामों की झड़ी लगी हुई है। अलीपुर क्षेत्र, नरेला क्षेत्र कॉलोनियों के लिए मशहूर है। हर तरफ अवैध कॉलोनियां कट चुकी हैं और अलीपुर अवैध गोदामों के लिए। क्या कोई ईमानदार अधिकारी, कोई एसडीएम, कोई एसएचओ, कोई डीएम, कोई बड़ा आईपीएस अधिकारी या निगम का कोई अधिकारी या डीडी का कोई ऐसा ईमानदार अधिकारी आएगा जो पूरी निष्ठा, कर्तव्य और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाए, इन पर रोक लगाए? देखते हैं दिल्ली में ईमानदार सरकार है भाजपा की, क्या वो इन पर रोक लगाती है या कोई अधिकारी भेजती है, या दिल्ली देहात की आने वाली पीढ़ियां शुद्ध हवा को तरस जाएंगी? ये आने वाला वक्त बताएगा।